क्या प्रिंट करना है अपने को, टेबल ना, क्वेश्चन टेबल प्रिंट कराने के लिए पेंटिंग ओपन करते हैं। देखिए टेबल अपन कैसे प्रिंट करते हैं, मान लो 5 की टेबल है तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अपना 5। फिर उसके बाद 5 इंटू 2 हो जाएगा कितना 10। फिर ऐसे ही चलते जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा 5 इंटू 10 तक ले जाएंगे इसको, और ये हो जाएगा अपना कितना 50। ये सभी को पता है, ऐसे ही प्रिंट करते हैं टेबल। अब इधर समझिएगा, हम यूजर से एक नंबर लेंगे कि किसकी टेबल प्रिंट कराना, तो एन में अपन वो स्टोर करेंगे। मान लो उस यूजर ने बोला कि सर 5 की टेबल प्रिंट करना, उसने नंबर डाल दिया क्या 5। आपको करना क्या है, आपको प्रिंट क्या करना है, पहला नंबर 5 और अगला नंबर क्या प्रिंट करना है 10। मतलब जो नंबर है उसमें पहले तो 1 का इंटू करके प्रिंट करना है, फिर उसी नंबर में किसका इंटू करना है 2 का इंटू करके प्रिंट करना है। आ रहा है क्या समझ में? यानी कहने का मतलब ये कि आप एक काम करो, ये जो यूजर ने डाला ये किसके अंदर है बताओ, ये 5 क्या है, 5 आपका एन बन गया, 5 क्या बन गया एन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इंटू, इंटू किससे कर रहे हो आप, 1 से एक बार कर रहे हो, फिर एक बार 2 से कर रहे हो, फिर 3 से 4 से, ऐसे कहाँ तक इंटू कर रहे हो 10। मतलब 1 से लेकर 10 तक जा रहे हो तो 1 से 10 तक का लूप लगाएंगे 1 से 10 तक का। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन आई से स्टार्ट कर लेंगे ना 1 से 10, तो एन इंटू आई को प्रिंट करो। अब पहली बार में एन कितना रहेगा 5 है, एन कितना है 5, और आई कितना रहेगा 1 से चालू करेंगे तो 1, तो 5 इंटू क्या प्रिंट हो जाएगा 5, तो एक पहले आउटपुट आ जाएगा 5। अब अगली बार आई इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा आई 2 हो जाएगा ना। अब आई 5 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर आई को इंक्रीज करेंगे, वही समझ गए आप, ऐसा चलते आएगा वो कहाँ तक अप टू 10 तक। तो ऐसा करना पड़ेगा कुछ अपने को, देखो तो यहाँ पर अपन चलते हैं, पहले तो यूजर से नंबर लेते हैं ना, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल। देखिए मैंने एक नंबर लिया है ना, नंबर इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। यूजर से अपन ने एक नंबर मांग लिया, अब हमको 1 से चालू करना है ना, 1 से कहाँ तक 10 तक, तो 1 से 10 तक का क्या लगा दिया मैंने, एक लूप लगा दिया, ठीक है। ये आई को 1 से स्टार्ट किया और जब तक कि 1 वो 10 से छोटा और बराबर रहे तब तक ही चलना चाहिए। और प्रिंट किसको करना है आपने को पता है, आई को नहीं, एन इंटू आई को, किसको आई को प्रिंट करूंगा तो वो 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा, 1 से लेकर कहाँ तक प्रिंट हो जाएगा 10 तक की सीरीज प्रिंट हो जाएगी ना। देखो इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा अभी फिलहाल में, तो है ना, तो 1 से लेकर कहाँ तक की सीरीज प्रिंट हो रही है 10 तक की, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, एन इंटू आई को प्रिंट कराते हैं ना, कि एन में कितना है मान लो 5 है, ठीक है। अब 5 इंटू आई, 5 इंटू आई मतलब 1, तो 5 इंटू 1 कितना प्रिंट होगा 5, फिर आई इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 2, ऊपर जाएगा 2 छोटा है 5 से, सॉरी 10 से, हाँ, तो फिर 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो गया। फिर उसके बाद +1 होगा तो 3 हो जाएगा, 3 छोटा है क्या 10 से, हाँ, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। बस ये चलते जाएगा लूप, 10 बार चलेगा वो, ये देखो। तो आप कोई सा भी नंबर डालो तो उसकी क्या प्रिंट हो जाएगी पूरी टेबल, सिंपल सा था, बस एन इंटू आई को प्रिंट करना था। हाँ बताएं इसमें कहाँ समझ में आया, किसी को कि नहीं आया, सभी को, पीयूष पीछे, कार्तिक, ये देखो। अब देखिए एक काम करते हैं, क्यों अगर ऐसा मुझे प्रिंट करना हो तो ऐसा फॉर्म बिल्कुल ऐसा जैसा मैंने लिख रखा है ये, ऐसा कैसा, अभी तो ऐसा आ रहा 5 10 है ना, अगर मुझे ऐसा प्रिंट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, उधर कमेंट में डालना पड़ेगा डबल कोट्स, जहाँ प्रिंट किया है वहाँ डबल कोट्स में लिख दो। हाँ अपन ऐसा कर सकते हैं, एन भी आ रहा है ना उसमें, एन भी प्रिंट हो रहा है मतलब 5, ये बेसिकली क्या है एन है ना अपना, ये क्या है बेसिकली एन है अपना, है ना, ये एन है और ये क्या है आई है ना, एन और आई, ठीक है। तो एन को भी प्रिंट करना है अपने को, तो अपन एन लिख दिया कॉमा, फिर एन के बाद क्या आ जाएगा इंटू आएगा ना, ये इंटू आएगा नंबर के बाद, ये इंटू का साइन लाना है अपने को, है ना। इंटू को तो आपको डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा, तो डबल कोट्स में क्या लिख दिया अपन ने, ये इंटू का साइन लगा दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे लगा दिया अपन ने कॉमा, ठीक है। तो एन इंटू फिर आई की वैल्यू तो आई से आएगी, यहाँ पे लगा दिया अपन ने कैपिटल एन इंटू आई, और फिर इक्वल टू भी चाहिए ना बीच में अपने को, तो कॉमा फिर डबल कोट्स में इक्वल टू। इतना क्लियर है, कहीं मिस्टेक नहीं। ये देखो एन इंटू आई, तो एन में जो भी वैल्यू 5 यूजर डालेगा वो, और आई हर बार पहले 1 होगा तो एन 5 इंटू 1 और उनका आउटपुट,
तो देखो इस बार ऐसा प्रिंट होगा जैसा अपन ने करके देखा था। तो मैं कुछ भी कौन सी टेबल प्रिंट करानी, 13, ये देखो दिख रहा है 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 2 फिर 13 इंटू 3। क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया? अब एक काम करते हैं अपन इसमें, ये हो गया टेबल प्रिंट करने का क्वेश्चन। हाँ और कौन सा था अपना जो नहीं समझ में आया था, एक और फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, अच्छा दिए गए नंबर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में क्या करते हैं अपन, फिर जैसे यूजर कोई नंबर डाल रहा है मतलब 4, अब 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो उसको ऐसा लिखते हैं ना, फैक्टोरियल 4 ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, ये साइन होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो भी यूजर नंबर डालता है उस नंबर का इनटू कहाँ तक होता है, 1 तक होता है, और इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, 24 ही होगा ना। हाँ ठीक है, क्लियर इतना। तो ऐसे मतलब अगर आपने 5 लिखा है तो 120 हो जाएगा, 6 लिखेंगे तो पीयूष बताएगा क्या होगा, पीयूष 6 का क्या होता है फैक्टोरियल, 720। हाँ वेरी गुड, समझ में आया कि नहीं, क्लियर इतना। वो तो इंटू कर देंगे एक और अपन, 720 क्यों, 7 का होता है 6 का होता है, 6 का 720, 7 का 5040। हाँ सही है, ठीक है, कर लिया मैंने कैलकुलेट। समझ गए कि नहीं, मत समझो, तुम एक काम करो, इंटू तो करना है बेटा, क्या करना है, 7 का ऐसा इंटू, आपको कैलकुलेटर निकाल लो, दिमाग में तो कर नहीं पाओगे, ठीक है, कर लोगे ऐसा, बताओ जल्दी। हाँ तो कर लो, जितना आ जाए तो वही आंसर है, ठीक है। ऐसा फैक्टोरियल में होता है, मतलब है ना, कि जो भी नंबर है उसका इंटू कहाँ तक होगा, 1 तक, है ना। तो देखो ऐसा करेंगे अपन, एक काम करते हैं, यूजर से एक नंबर लेते हैं पहले, है ना, जैसे यूजर 4 डाल रहा है तो एन में चले जाएगा नंबर, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उस नंबर का उसकी उसी नंबर को 1 से डिक्रीमेंट करेंगे, फिर उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब डिक्रीमेंट करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, फिर जो भी आउटपुट होगा फिर उसमें एन का डिक्रीमेंट देना है, फिर मल्टीप्लाई कराना है, मतलब घटाते घटाते मल्टीप्लाई करना नहीं। देखो 4 है, 4 के बाद क्या है 3, अब 4 के बाद 3 कब आएगा, जब एन में एक घटाएंगे ना अपन। अरे मान लो कि एन की वैल्यू अगर हमारे पास 4 है सपोज, अब एन 3 कब होगा, जब आप एन में क्या करोगे, एन में से माइनस कराओगे ना 1 को, एन माइनस एन इक्वल टू एन माइनस 1, यही करना पड़ेगा, तब जाके तो क्या होगा 3 बन पाएगा वो, है ना, एन 4 से 3 बन पाएगा, क्लियर है इतना। तो 4 वो 3 हो जाएगा, फिर हम इस पर किसका मल्टीप्लाई करवा देंगे, उस एन की वैल्यू का वापस से। तो हमको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जैसे याद हो प्रोडक्ट वाले बनाते थे अपन, प्रो इज इक्वल्स टू प्रो इंटू आई, याद हो तो, एक प्रो में एक 1 लेते थे अपन, वैसे इसमें भी एक 1 ले लेंगे अपन, और उसमें एन की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे और एन को डिक्रीज करते जाएंगे। देखो आपका काम हो जाएगा कैसे, पहले तो अपन एक यूजर से वैल्यू ले लेते हैं, इंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, नंबर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है, फिर एक लूप लगा देंगे अपन, है ना, सीधे वाइल लूप लगाया। वैसे इनिशियलाइज कहाँ से करना है, एन से करना है ना, आई इक्वल्स टू क्या एन, क्योंकि एन से 1 तक जाना है ना, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो जो भी यूजर नंबर डाल रहा है उससे कहाँ तक जाना है अपने को, 1 तक जाना है, कहाँ तक जाना है 1 तक, ठीक है। तो अगर 1 तक जाना है तो मेरा इनिशियलाइजेशन मैंने क्या मान लिया, एन मान लिया, क्या मान लिया एन, एन मतलब वो जो यूजर ने नंबर डाला है वहां से अपने को स्टार्ट करना है ना, एन से 1 तक जाना है ना, ये बेसिकली अभी किसके अंदर, ये ध्यान रखना एन के अंदर, ठीक है। एन के अंदर मान लो यूजर ने 4 लिखा, तो 4 से 1 तक जाना है तो हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन माना, वाइल बताओ क्या लगेगा, कंडीशन आई इज लेस देन और ग्रेटर देन, क्या लगेगा, अरे 1 तक जाना है ना, जाना कहाँ तक है 1 तक जाना है। अब देखो कंपेयर करो, आप 1 को कंपेयर करो, मतलब इस आई को कंपेयर करो, क्योंकि हम जहां से स्टार्ट करते हैं उसको आखिरी वाले से कंपेयर करते हैं। लेस देन क्यों आएगा, ग्रेटर देन आएगा ना, लेस देन क्यों आएगा, एन से 1 तक जा रहे हो, एन में यूजर ने नंबर क्या डाला है, बड़े ही नंबर हो तो ऐसे डालेगा ना 5 4 3 2 1, कुछ भी डाल सकता है, 1 से तो बड़ा ही रहेगा ना, कहने का मतलब ये। तो आपका 1 जो मतलब 4 है, अब एन में मान लो 4 डाला, तो ये एन बन गया अभी क्या आई, है ना, आई मतलब एन ही एक तरीके से, ठीक है, वो है ही मतलब वो आई में आ गया, बस अपना एन किस में आ गया, आई में। तो आई जो है वो तो 1 से बड़ा रहेगा ना, जो नंबर यूजर डालेगा तो वो बड़ा तो है, बड़ा रहे और जब तक कि बराबर रहे किसके,
1 से, तब तक कि हमको क्या करना है, एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं अपन किस नाम से, फैक्ट नाम से, और फैक्ट के अंदर कितना कर देते हैं अपन 1, और उस फैक्ट के अंदर आउटपुट स्टोर कराएंगे, और आएगा कहाँ से, फैक्ट इनटू आई से, और आई को क्या देंगे अपन, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट देना पड़ेगा ना, एक से घटाएंगे अपन, क्या कर देंगे, घटाएंगे, तो इससे क्या होगा, देखो फैक्ट, इसको पहले तो रन करके देखो आप, ऐसे नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये। देखिए यहाँ पर अपन ने क्या किया, एन लिया, एन में क्या ले लिया मैंने, 4 ले लिया सपोज, ठीक है। अब आई इक्वल्स टू क्या हो गया एन, तो आई इक्वल्स टू मतलब आई भी कितना बन गया आपका, 4 बन गया, है ना। ऐसा क्यों किया पता नहीं, इनिशियलाइजेशन दिया अपन ने, इनिशियलाइजेशन दिया, फिर फैक्ट के अंदर 1 लिया, क्यों लिया, फिर किसी भी नंबर में 1 का इंटू करेंगे तो वो वही 1 ही है, मतलब सेम नंबर रिटर्न हो जाएगा 1 से इंटू होके, ठीक है। और अपने का आउटपुट भी स्टोर करना था, इसलिए उसमें अपन ने फैक्ट के अंदर 1 लिया। अब वाइल 1 ग्रेटर देन या इक्वल होता है, सॉरी आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, आई में कितना अभी 4 है ना, तो 4 बड़ा है बराबर होता है 1 से, बड़ा है ना, ये इसलिए ग्रेटर देन का साइन था कि जो यूजर नंबर डालेगा उसको 1 तक मल्टीप्लाई करवाना है। इतना क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये कंडीशन ट्रू है तो वो कहाँ जाएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, तो लाइन को जब एग्जीक्यूट करेगा तो क्या चलेगी लाइन, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, फैक्ट की वैल्यू कितनी है वैसे 1 है, और आई कितना है अपना 4 है, तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, मतलब ये वैल्यू 1 से कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। अब आई को डिक्रीमेंट मिला, घटाना था अपने को आई को, है ना, तो आई घटेगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 के बाद 3 लाना था ना, ये डिक्रीमेंट दिया, ऊपर गया है अपना, तो 3 बताओ बड़ा है क्या 1 से, फिर ये चलेगी लाइन, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट के अंदर कितना है, फैक्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ ना मैं, तो इतना कहाँ लिखिए, फैक्ट के अंदर पिछला फैक्ट 4 है ना, और आई कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 12 हो गया, फिर आई डिक्रीमेंट मिला आई को, तो फैक्ट तो 12 हो गया, आई को डिक्रीमेंट मिला तो ये कितना हो गया 2, अब इसके बाद ऊपर गया, है ना, तो आई कितना हो गया 2 हो गया ना, अब 2 बड़ा है 1 से, हाँ, फिर से फैक्ट वाली लाइन चलेगी, पिछला फैक्टोरियल जो था वो 12 है, और अब आई कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 24, तो इसको कर लो आप कितना 24, ठीक है। इसके बाद आई डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा 1, ऊपर जाके चेक करेगा 1 बड़ा है बराबर है 1 की, बराबर है, कंडीशन ट्रू है, फिर से फैक्ट वाली लाइन चलेगी, लाइन चलेगी तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, वापस से अपडेट होगा और 24 ही हो जाएगा वो, है ना। फिर आई को डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 0, अब ऊपर जब जाएगा तो 0 बड़ा है बराबर है 1 की, फॉल्स है, फॉल्स है तो बाहर करेगा लूप से, बाहर करेगा तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आई है किसकी, फैक्ट की, वो प्रिंट करवा लेना आप, समझ गए। तो जैसे ही बाहर निकले तो प्रिंट क्या करवाएंगे अपन, फैक्टोरियल, है ना, फैक्टोरियल इज, और वैल्यू क्या है उसकी, कहाँ से आएगी, फैक्ट्स, है ना। रन करते हैं, देखते हैं, कुछ नंबर डालते हैं, 424 सही है, कोई सा भी नंबर का आप निकाल सकते हो आप, एंड 5 का कितना 720 किसका बताया था आपने, 6 का, आ गया क्लियर, इतना समझ में आ गया ना। तो ऐसे अपन किसी भी नंबर को एंटर करेंगे तो वो लॉजिक सोचना पड़ेगा आपको, कि डिक्रीमेंट भी लगेगा उसमें 4 इंटू 3 इंटू 2, फिर उसका जो एक नंबर उसका मल्टीप्लाई करे उसके अगले नंबर से माइनस करके और सेव करता जाए, बस ये लॉजिक है, देखो धीरे धीरे करते करते बनने लगेंगी, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं अपन, और कौन सा बाकी सारे बन गए क्या उसमें क्वेश्चन, ये वाले सारे हो गए थे, ठीक है। अब आते हैं अपन इसमें कुछ नए क्वेश्चंस को देखते हैं, इसमें लाइन कैसे चेंज होती है, लाइन कैसे चेंज होती है, वो सिलेक्शन लगा सकते हैं अपन इसमें, तो बाकी के भी काम करते हैं, स्लैश एन जैसे स्लैश आर स्लैश के भी काम करेगा, करता है इसमें, देखिए तो वाइल लूप समझ में आ गया सभी को, है ना, कैसे काम करता है वाइल। अब हम इसमें वाइल के बाद स्टार्ट करेंगे कौन सा, फॉर लूप, कौन सा फॉर लूप। देखिए अब फॉर लूप का काम भी क्या है, सेम ही है,
जैसे वाइल का होता है, बात आती है कि वाइल लूप अगर सेम काम है तो फिर कौन सा कब किसको यूज करना है ना, वाइल को कब यूज करना और फॉर को कब यूज करना है, ये समझना है आपने को, ठीक है। तो देखिए क्या है वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में आपको हर चीज लिख के देनी पड़ती है। इनिशियलाइजेशन यहाँ से करना है, कंडीशन ये रहेगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसे होगा। अभी एक क्वेश्चन में आप इंक्रीमेंट मत लगाओ, बताओ आगे बढ़ेगा क्वेश्चन, चला के देखा होगा कितनी बार, अगर किसी का हुआ हो चलता ही नहीं, वो आगे नहीं बढ़ता है एक से। तो क्लियर हुआ इतना। लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं है, आपको रेंज मिल जाती है उसके अंदर कि आपको यहाँ से यहाँ तक चलाना है। अब जैसे वाइल लूप में क्वेश्चन कैसे करोगे आप कि 1 से लेकर अगर 10 तक की सीरीज प्रिंट करना है, बताओ कैसे करोगे। I1 I इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और फिर प्रिंट I और फिर I प्लस इक्वल्स टू 1, चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 10 तक। बताओ हर एक चीज लिखनी पड़ी अपने को। फॉर लूप में ऐसा नहीं, फॉर लूप में बहुत सिंपल है। देखो फॉर लूप में आपको एक रेंज नाम का फंक्शन मिलता है, किस नाम का, रेंज। और रेंज बेसिकली करता क्या है, आप रेंज दे देते हो कि मेरे को 1 से 10 तक जाना था, हमने क्या करा इस तरीके से लिख दिया, क्या लिख दिया 1 से 10। अब 1 से 10 लिख दिया तो पता है ये करता क्या है, ये 1 से 10 तक नहीं जाता है, 1 से 10 लिखा अपन ने, बट ये चाहेगा 1 से 9 तक, कहाँ तक जाएगा, मतलब हमेशा जो उसकी वैल्यू होगी, एंड वैल्यू होगी, उससे कम चलेगा। आ रहा समझ में, मतलब अगर आपको 10 तक जाना है तो रेंज क्या देनी पड़ेगी 11, तब जाके वो, बताओ मैंने इसमें इंक्रीमेंट दिया क्या, इनिशियलाइजेशन दिया, या फिर कंडीशन एंडिंग वेंडिंग कुछ भी नहीं दिया ना, कि आई करके ऐसे वन माना अपन ने, कुछ भी नहीं दिया। इसमें रेंज फंक्शन होता है, ये देखो कैसे काम करता है। देखो तो एक आप मानो फॉर लूप लगाया अपन ने, फॉर एक वेरिएबल कुछ भी ले लो, फिर आप फॉर आई ले लिया जैसे इनिशियलाइजेशन के लिए, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। और रेंज कहाँ तक जाएगी अपनी 1 से, देखो 5 तक जाना है मेरे को, तो मैंने क्या लिख दिया 6, चलो 5 लिख के बताता हूँ आपको, फिर कॉलर लगा दिया और मैं प्रिंट कर दूंगा किसको, आई को। तो बताओ 1 से कहाँ तक जाएगी वैल्यू, 1 से 4। तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है मेरे सामने, दिख रहा है 1 से 4 तक, इतना क्लियर है। बताओ ये वाला इजी, ये वाला इजी, नीचे वाला अब बताओ अब क्या आएगा आंसर, 1 से 10 तक, ये दिखाई दे रहा है, और 10 लिख दूंगा तो 9 तक चलेगा। ये देखो ऐसे काम करते हैं, क्लियर है इतना। इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं देना है, इनिशियलाइजेशन नहीं देना है, कंडीशन नहीं देना है, बस रेंज देना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चलाना हमको। चलो मेरे को 5 से लेकर 5 से 20 तक चलाना है, कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी। फॉर वेरिएबल तो आप कुछ भी मान लेते हो, एक्स मान लो, एक्स इन रेंज, क्या लिखेंगे रेंज के अंदर, क्या 1 क्यों लिखेंगे, नहीं 5 से 21 लिख देंगे, वेरी गुड, ठीक है। और प्रिंट किसको कराएंगे, हाँ 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 वही तो मैंने बोला, एक्स करेंगे, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, ये देखो चल गया 5 से 20 तक, क्लियर है इतना। अब एक काम करते हैं सुनिए, अब मेरे को इंक्रीमेंट देना है लेकिन 2-2 से देना है, कितने से देना है 2-2 से, मतलब 1 के बाद 3 आए, फिर 5 आए, फिर 7 आए, ऐसा। तो इसमें तो इंक्रीमेंट देने का ऑप्शन ही नहीं है। तो देखो इसमें इंक्रीमेंट कैसा दिया जाता है, फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है। अब होता क्या है, एक्स इन रेंज, और फिर अपन स्टार्ट वैल्यू दी 1 से चालू करना है, कहाँ पे खत्म करना है 11 कर देते हैं, ठीक है 11 लेते हैं, या 10 ले लेंगे तो 9 तक भी चल जाएगा, अपने को तो एक एक छोड़ के चलाना वैसे भी, ठीक है 10 लिया। और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, स्टेप वैल्यू को यहाँ लिखते हैं फिर बाद में, है ना, स्टार्ट और फिर एंड और उसके बाद स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू में तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। फॉर का सिंटेक्स देखिए कैसे, फॉर एक वेरिएबल का नेम देंगे, फॉर वेरिएबल नेम इन रेंज, और उसके बाद अपन क्या देंगे अपना स्टार्ट, देन एंड, फिर उसके बाद स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू, स्टेप लिख सकते हो, स्टेप वैल्यू मतलब कितने से उसको बढ़ाना है, इतना क्लियर है। और फिर कॉलन अपना स्टेटमेंट जो भी होगा वो, ठीक है ना, ये इसका मेन सिंटेक्स है। बताओ आया क्या समझ में, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो अब चलाते हैं इसको, बताइए आउटपुट क्या आने की आशंका है, प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा आउटपुट, 135 क्या होगा 13 क्या 13579 13579 गया जाएगा ऐसा लग रहा है हमको, चार्ज पे लगाना पड़ेगा, सही है देख कर
चलो एक करके बताओ मेरे को। सीरीज बनाओ आप 2 से 20 तक की, 2 2 के डिफरेंस में, 2 4 6 ऐसी है ना। देखो 2 4 6 अप टू 20, फिर इसके बाद एक आप बनाओगे 5 10 15 ऐसे ले जाओगे इसको कहाँ तक, 50 तक। पहले इसको 40 पे लगाओ, 2 ना। बाकी बच्चे कहाँ चले गए? इतने आते अपने से इतनी? अच्छा क्लास बड़ी ले ली क्या आपने? सही में इतने? हाँ ये लिख दिया था मैंने, और क्या लिखा था? ऐसा कुछ 10 से क्या बोला मैंने, 1 तक, 10 9 8 ऐसा करते करते 1 तक। और मैंने क्या बोला था इसके अलावा मैंने 2 2 के पैर में। हाँ वो तो अपन कर लेंगे। और एक मैं दे रहा हूँ अभी, वाला भी करके बताना है। 8 6 ऐसे करते करते 0 तक है ना। और एक ऐसा माइनस वाला है ना, पता है ना, -1 -2 -3, इसको करना है -4, बस -5 तक करना है इसको, ठीक है। एक ही वाला ट्राई करो। एक ये वाला भी ट्राई करोगे, फिर एक ट्राई करोगे। हो गया सभी से? चलो कर लेने दो। और एक करो अब अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट लेवल पे, है ना। 1 to n, ये लो 1 to n करो, n तक जाना चाहिए बराबर। किससे अगर नहीं बना तो बता दो, कोई सा नहीं बन रहा है, किसी से जी नहीं बना, हाथ ऊपर करो अपना, किससे नहीं बना अगर तो। नहीं बता 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 रहा बताओ, अरे मतलब पूछ लो पहले फिर बताओ। ठीक है। हाँ कोई मेरे साथ कोई भी नहीं हाथ ऊंचा करने वाला, किसी को नहीं बन, सबसे बन रहा मतलब भाई से, नए वाले भाई से बन रहा कि राज राज। वो एक और कहाँ गया अपना एक और भाई, आज नहीं आया वो? अभिषेक कहाँ चला गया? अभिषेक भी नहीं आया। अच्छा एन में, एन उसने एन इक्वल टू करके डाला कि अरे कोमा लगा के जाने दे। हैकिंग करेगा वो उसके तुम्हारे सामने, हैकिंग ऐसे एक करेगा बिना चाबी के पास, ताला खोलेगा, पता है हैकिंग। हाँ बिना एन की वैल्यू के प्रोग्राम चलना चाहिए, समझ गए, एक करेगा उसी नहीं बिना एन की वैल्यू के एन तक जाएगा वो, हैकिंग समझे कि नहीं तो। चलो 1 से एन कौन सा वाला बताओ। हाँ अब ये वाला। चलो फॉर लिखा अपन ने, कुछ भी वेरिएबल मान लो, फॉर आई इन रेंज। हाँ हाँ बता रहा हूँ एक मिनट रुक जाओ। फॉर आई इन रेंज कहाँ चालू, कहाँ से करना, -1 से ना, और -6 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा?
और देखो आपको -1 के बाद लाना क्या है, -2 लाना है। तो कब आएगा -1 के बाद -2, उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? -1 ऐड करना पड़ेगा ना अपने को। -1 क्यों, सही है ना? क्या नाम है? पूजा, पिंकी, क्या नाम, नम्रता, सॉरी। अरे वो पूजा अभी गई अभी क्लास से, उसका नाम याद आ गया। ठीक है, खैर नम्रता, हो गया क्लियर? ये देखो आ गया ये तो। सर अभी अपन इसको एकदम सीधे ले आए, मतलब पॉजिटिव नंबर ले आए हैं, तो उसमें स्टेप वैल्यू नहीं देना पड़ेगी। और अभी अपन माइनस में ले आए हैं तो स्टेप वैल्यू देना पड़ेगी। हाँ बताता हूँ ना मैं, देखो होता क्या है बेसिकली, ये तो समझ में आ गया सभी को। अब वो जो क्वेश्चन करा इन्होंने 2 मिनट के लिए, इसको स्किप करते हैं, पहले समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, फॉर लूप बेसिकली काम कैसे करता है अब उसको समझा। फॉर आई इन रेंज, जैसे एक वेरिएबल लेते हैं अपन, एक्स ले लो चलो, फॉर एक्स इन रेंज RANGE, ठीक है। अब मैंने जैसे मान लो ओनली 5 लिखा, क्या लिखा, ओनली 5 लिखा मैंने, ये चलो ठीक है छोड़ो, 1 से 5 तक लिखा मैंने। आंसर आप बताओ क्या आएगा, 1 से कहाँ तक, 4 तक आएगा। लेकिन इसमें कोई इंक्रीमेंट दिया नहीं, फिर इंक्रीमेंट हो कैसे रहा, फिर बिना इंक्रीमेंट के लूप चल कैसे रहा है? इंक्रीमेंट तो क्योंकि दिया ही नहीं अपन ने। तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो स्टेप वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट 1 होती है। क्या होती है, 1। मतलब अगर आप जैसे 1 से पता है ना 4 तक जाएगा, तो अगर आप 1 लिखोगे तो भी ये ऑप्शनल है, मतलब 1 लिखना, कि इंक्रीमेंट आप नहीं दोगे। लेकिन अगर 2 से इंक्रीमेंट देना है तो आपको फिर लिखना पड़ेगा। ये देखो इसमें आंसर 1 से 4 तक आएगा, दिखाई दे रहा है? कहाँ तक आया, 1 से 4 तक। और अगर सपोज दैट मैं 1 से कर देता हूँ मान लो 10, और इंक्रीमेंट मैंने 1 ही रखा, 11 कर देते हैं, तो 1 से कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा, ये दिख रहा है? लेकिन ये 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, ऑप्शनल रहता है। आ रहा समझ में? क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 ही होती है ना। स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट लिख लेना कॉपी में एक लाइन, स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 इन फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर स्टेप वैल्यू जो होती है बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वो 1 होती है, ठीक है। रेंज के अंदर, इन अ रेंज, जब रेंज लगाते हैं ना अपन, रेंज के अंदर स्टेप वैल्यू क्या होती है आपकी, बाय डिफॉल्ट 1 होती है। इतना क्लियर है? हाँ, अगर स्टेप वैल्यू आप चाह रहे हो कि सर 2 से बड़ी, 4 से बड़ी, तो आपको खुद मैनुअल पे लिखनी पड़ेगी कि 2 से बढ़ाना है, 5 से बढ़ाना है, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5 से बढ़ा देंगे तो क्या ही आएगा, 2 आंसर आएंगे केवल, 1 और 6, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? तो स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है इसकी, 1 होती है। वो ऑप्शनल है, देना देना है नहीं देना वो आपकी चॉइस है। अब अगर मैंने ऐसा लिखा फॉर आई इन रेंज, और फिर रेंज के अंदर मैंने लिख दिया ओनली 5 लिखा, क्या लिखा, और मैं प्रिंट कराता हूँ आई को। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा, क्या लगता है किसी को, 5 ही आएगा। देखो ऐसा होता है कि रेंज अपन ने दी 5 है ना, तो रेंज 5 में क्या होता है कि ये स्टार्टिंग कहाँ से लेता है पता है, इनिशियलाइजेशन 0 से करता है। कहाँ से करता है, 0 से चालू करेगा और 4 तक ले जाएगा, तो 0 से 4 तक के नंबर प्रिंट होंगे। ये देखो, मतलब अगर उसको स्टार्टिंग रेंज नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से चलेगा वो, 0। जैसे बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 होती है, वैसे अगर इनिशियलाइजेशन नहीं दिया तो इनिशियलाइजेशन बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, 0। तो लिख लो उसमें इनिशियलाइजेशन बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपका, 0 होगा। ऐसा रेंज करके लिखेंगे 5, तो वो 0 से 4 तक चलेगा। ये वाला आप एक नोट कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है इतना? बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, रेंज उसकी स्टार्ट कहाँ से होगी, अगर कुछ नहीं दिया है, मतलब रेंज के अंदर अगर कोई नंबर दिया है तो वो 0 से चालू करेगा और उस नंबर के पहले तक जाएगा, ठीक है। ओ देखो, हालांकि ये काम अपना हो किससे सकता है, वाइल से भी हो सकता है कि नहीं, लेकिन इसको अपन 4 से करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा और कम लाइन लिखनी पड़ेगी अपने को, इसलिए 4 ज़्यादा बेटर है। अधिकतर अपन किसका यूज़ करते हैं, 4 वाले उसका। लेकिन देखो इसमें आपको क्लियर नहीं हो पा रही ना चीज़ें कि इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है, अब वो तो प्रिंट कराने के बाद पता चलेगी। सही बात है कि नहीं? ऐसे सामने देख के थोड़ी कोई बता सकता, हाँ नॉलेज ही लूप का तो अपन देख के बता सकते हैं, अपन ने कर रखा है तो। लेकिन ऐसे नहीं, लेकिन उसमें स्टेप एक एक क्लियर होती है, तो वो स्टेप क्लियर करने के लिए आपको वाइल लूप है, बाकी ये शॉर्टकट यूज़ करने के लिए वाला है। तो अधिकतर अपने को लिखना तो छोटा ही कोड है, तो आप कौन सा वाला लगाओगे, फॉर लूप। क्लियर इतना? ठीक है। अब देखिए आगे चले अपन इसमें, फिर मैंने लिखा फॉर, हाँ 1 से n तक का क्वेश्चन था, पीछे में किसी को डाउट नहीं? अब जैसे यहाँ पर लिखा अपन ने 1 से n तक, तो n यूजर से लेना पड़ेगा ना, कि बिना यूजर से लिए बना सकते हैं? क्यों यूज एंटर एनी नंबर है ना, तो अपन नंबर लेंगे यूजर से। तो फॉर आई इन रेंज, ये आई क्यों ले रहे पता है, क्यों ले रहे,
वो जो एन की वैल्यू है ना, वो सॉरी एन की वैल्यू नहीं, वो जो रेंज दे रहे ना अपन, जैसे आपने 5 दिया तो वो पहले आप 5 में से 0 के अंदर जा रहा है, 0 प्रिंट हो रहा है, फिर आई में 1 जा रहा है तो 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 2 जा रहा है 2 प्रिंट हो रहा है। हाँ, ये जो रेंज रहती है ना बेसिकली, ये रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है वो डिसाइड है। ये 1 से कहाँ तक जा रही है, 11 तक, मतलब 10 तक चलेगी, 1 से 10 तक चलेगी। तो पहले x में 1 जाएगा, फिर x में 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, तो ऐसे एक एक करके, मतलब जितनी रेंज है उतनी टाइम लूप चलेगा, है ना। आपने 11 लिखी तो मतलब 10 बार ही लूप चलेगा, कितना, 10 बार, एक से लेकर कहाँ तक, 10 तक के लिए लूप चलेगा, ठीक है ना। तो 10 बार उसके अंदर x के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू जाएगी, तो वो एक एक करके वैल्यू पास करता है, ऐसा है, आ रहा समझ में, ठीक है ना। तो फॉर आई इन रेंज, और अपने को 1 से स्टार्ट करना है ना, 1 to n बोला, तो अगर मैं n लिख दूंगा तो ये कहाँ तक जाएगा, जैसे हम यूजर ने मान लो 10 लिखा तो वो n-1 तक चलेगा ना। अगर n लिखेंगे तो कहाँ तक चलेगा, n-1 तक चलेगा। प्रिंट किया, देखो n-1 का मतलब क्या है, जैसे यूजर ने अगर मान लो n में 5 लिखा, क्या लिखा 5, तो ये पता है n लिख, तो पता है अपने को पहले ही पता है कि अगर मान लो 5 है तो कहाँ तक चलेगा, 4 तक, मतलब 5-1 कितना हो गया 4, है ना। क्लियर हुआ इतना। हाँ जी सर, कुछ जगह है ठीक है, क्लियर हुआ। तो कहाँ तक चलेगा वो, 4 तक ही चलेगा। अगर ऐसे 5 लिखा है तो 4 तक चलेगा। तो अगर मैं ऐसे n लिखूंगा तो n में जो नंबर होगा उससे भी तो कम तक चलेगा, मतलब यूजर ने जो नंबर लिखा है उससे कम तक चलेगा ना। जैसे मान लो 7 लिखा तो 6 तक ही चलेगा, ये कितने तक चलेगा, 6 तक। तो अपने को करना क्या पड़ेगा, n+1 करो आप इसको, क्या करोगे, हाँ एक मिनट, n+1, तो n+1 का मतलब क्या है, एक प्लस होगा पहले, मान लो यूजर ने 7 लिखा तो 8 होगा, तो वो 7 तक चलेगा, मतलब 7 तक चलेगा ना, जो नंबर डाल रहा है मतलब वहाँ तक चलेगा। फिर वो n+1 कर देंगे, ये लो 8 लिखा तो 8 तक ही चलेगा वो, मतलब 9 तो वो उसमें ऐड करेगा 8+1, है ना, तो वो 8 तक चलेगा प्रॉपर। इतना क्लियर है क्या, नहीं, एक बार भी नहीं चलेगा फिर तो, क्यों चलेगा, क्या लिख दें, यहाँ लिख दो माइनस में, क्या लिख दो 5, फिर कैसा, मतलब मैं समझ नहीं पाया। अच्छा n-1 कर दें तो और पीछे चले आएगा, पहले ही तो पीछे था, एक स्टेप और पीछे चले आएगा वो। नहीं बेटा, वो स्टेप वैल्यू थोड़ी है, लेकिन कहाँ n- कहाँ लिखा है इसमें, 1 से n तक तो जा रहे हैं अपन n से 1 तक थोड़ी जा रहे हैं। हाँ, तो आपको फिर डिक्रीमेंट देना पड़ेगा उसके लिए, तो हिंदी में बोला करो ना तुम समझ गए, क्लियर है इतना, अब हो गया ना क्लियर, ठीक है। चलो अब n से 1, चलो n से 1 तक का करके बताओ जल्दी, चलो ये वाला करके बताओ, n-1 का। हो गया, और किसी का नहीं बना, इतना क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है वो 2 लाइन लिखने में 2 मिनट लगते हैं, सोचना पड़ता है। अच्छा वो पीछे, अरे भाभी, वो क्या नाम है, भूमि बन रहा कि नहीं क्या हो गया, अरे तो नाम है ना उसका, क्या नाम है, भूमि, क्या बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया जीरो तक ले जाओ, आपकी इच्छा, अगर करना बनता है लेकिन हाँ सर, कभी 1 तक करवाना तो 0 डालना पड़ेगा, तो मैंने तो 0 डाला है इसमें। चलो इधर देखो, और जिसका नहीं हुआ है वो भी ठीक है, हुआ तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा। n शुरुआत है अभी फॉर लूप, अरे सॉरी n से 1 तक जाना है, इनिशियलाइज कहाँ से करो आप, अब 1 तक जाना है, तो 1 के आगे का नंबर क्या है, 1 के आगे, अरे प्रभु मेरे, n से 1 तक जाना है, n से पहले उल्टा चल रहा है वहाँ पर, है ना,
तो उधर 0 लिखना पड़ेगा अपने को, है ना, अपोजिट हो जाएगा ना वो। और डिक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट लेंगे तो +1 होगा, तो आपको डिक्रीमेंट देना पड़ेगा ना -1। कुछ गलत लिखा मैंने, अच्छा एन तो ले ही नहीं। अपन को -10 तक जाना हो तो क्या n से -10 तक। हाँ तो चलिए -11 लिख देंगे ना यहाँ, -11 -11 लिख देंगे, तो वो -10 तक चल जाएगा। हाँ सिंपल। एन इंट इनपुट, उसके एक आगे का नंबर लिखना है ना अपने को, एंटर नंबर, ठीक है। और प्रिंट किसको कराएंगे, आई को क्या लिखे पीयूष, 9 पॉजिटिव नेगेटिव 9, तो n से 1 तक चलेगा ना, ठीक है। नेगेटिव लिखेंगे तो चलेगा ही नहीं एक बार भी वो लोग, ठीक है। चलिए ट्राई करना क्या लिखूँ, माइनस में लिखूँ, चलेगा नहीं ना पर वो, 0 से भी उसको करना क्या करूँ बताओ, -10 कर दो। -10 कर दूँ तो -9 तक चलेगा, ऐसा कहना चाह रहे हो। हाँ ठीक है, तो करना है। इसी को तो कर रहा हूँ, -9 कर दूँ, हाँ -8 तो -8 तक चलेगा फिर वो। अरे यार शिट, सही तो है, कौन सी सिलेक्ट हो गई थी क्या मेरे से गलती से, हो ही नहीं सकता। 7 ये होगा, ठीक है। क्लियर है इतना, चल गया है ना। चलो अब बताओ, अब मान लो 1 से एक स्क्वायर की आप लिस्ट प्रिंट कराओ इसमें, ऐसा मतलब 1 फिर 1 का स्क्वायर फिर फॉर लूप से, है ना, ये करा था शायद वाइल लूप से अपन, है ना। फॉर लूप से ट्राई करो ये वाला, क्या होता है इसके बाद 3 का स्क्वायर 9, फिर क्या होता है 16, ऐसे चलो कराओगे आप कहाँ तक, 100 तक करा लो, ठीक है। राज उधर भाव क्या नाम भूल गया, भूमिक इधर, अजय, अजय नाम है क्या नाम उधर भी, शुभम, शुभम है। अब दोनों के नाम भूल गया मैं, समीर, अच्छा आपको ध्यान आपका, ये अच्छा शुभम है, शिवम है। इसका वो प्रोटेक्ट कराना है। हाँ प्रोटेक्ट कराना है। स्क्वायर स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर, सॉरी, जो 1 से लेकर के n मतलब 10 तक के नंबर उनका स्क्वायर प्रिंट करना है, 1 से 10 तक के, हो गया। 1 से 10 तक का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर प्रिंट कराना है ना, समझ गए। नाम भूल गया आपका, देवेश, डीडी दोनों। सोचो 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 फिर करते हैं, स्क्वायर प्रिंट करना है ना, ये स्क्वायर है सारे, पता है ना अपने को, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, हो गया, क्या हो गया 10th, मैंने क्या बोला 10th का नहीं, n का स्क्वायर, अरे कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा ना, बस बाकी देखिए स्क्वायर आ रहे हैं ना, हाँ बस काम चलना चाहिए। हाँ मतलब वो तो 10 के कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बताएं बनाए इसको, कोशिश करता हूँ कोई मेरे से बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। अरे तो मेरे को भी बना के देखना पड़ता है, ऐसा थोड़ी मन से भी ले लेते अपन कुछ। 1 है ना, देखो दिमाग में याद ये चीज़ें क्या लॉजिकली है, सोचो आप इसको, ऐसा थोड़ी हमने याद करो केवल सिंटेक्स आप, बाकी लॉजिक सोचो, क्वेश्चन कैसा भी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप। तो 1 से लेकर कहाँ तक जाना है 10 तक जाना ना, तो फिलहाल में तो 11 लिखना पड़ेगा, और इंक्रीमेंट तो देना ही नहीं, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अब सोचो आप ये चीज़ें अगर याद करोगे तो कितनी चीज़ें याद रखोगे, याद तो रख ही नहीं सकते ना, दिमाग में भूल जाओगे, याद करोगे तो मिक्स कर दोगे, अब तो 11 की जगह 1 लिख दो, 1 की जगह 11 लिख दो, उल्टा हो जाएगा। वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करके आते बच्चे क्यों जोड़ी, वो बचपन में आती है जोड़ी जमाने के लिए, एक चैप्टर की आदत थी, कभी एक जैसी बोले हाँ इसकी ऐसी थी, इसको ऐसे बनाना, इसको ऐसे बनाना, हुआ किसी के साथ की नहीं, वो आता था ना सही जोड़ी, क्या बोलते उसको, आमने सामने मिला, हाँ भाई भेज दो कॉलम, उसमें ऐसा हुआ करता था ना, प्रिंट i into i, अरे फिर वो भी चालू हो गए बोर्ड वाले को, उन्होंने क्या करा
इधर 5 इधर 8 8 6 7 दे दे इधर है ना बोले अब मिलाओ है कि नहीं। और ट्रू फॉल्स में भी कितने जब ट्रू फॉल्स आते हैं तो ट्रू फॉल्स में क्या 5 आते थे 5 नंबर मिलेंगे। अब बच्चों को 5 आ रहे हैं ठीक है मान लो 5 है तो सब में आप किसी को नहीं आ रहा क्या करे बेचारा और सबको ट्रू कर तो एक आध तो सही चली जाएगा है कि नहीं। और फिर उन्होंने भी क्या करा चलो अब 7 देने लग गया फिर ट्रू फॉल्स भी हुआ किसी के साथ हमारे इसमें हुआ था फिर 7 देने लग गए उसमें से कोई 5 करना रहता है कंफ्यूज होता बेचारा S20 करना नहीं अरे वो नहीं ट्रू फॉल्स वाला जो ऐसे TF लिखना पड़ता है ना एक सेंटेंस आता है कैसा मतलब आंसर के लिए होता है कि इसमें 5 है तो 4 करने हैं। नहीं वो वाला और नहीं बोल रहा मैं एक ट्रू फॉल्स के ट्रू फिर ट्रू क्यों कौन सा वेरीफाई करना पड़ता है। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा मैं अरे जैसे ऐसा होता है ना अरे जैसे एक सेंटेंस लिखा आपको एक सेंटेंस लिख के दिया सपोज कोई भी अब उस सेंटेंस के आगे आपको या तो T लिखना है या F लिखना है वो सेंटेंस सही है तो ट्रू लिखना है नहीं तो फॉल्स लिखना है ऐसा है ना ट्रू या फॉल्स हिंदी में क्या बोलते हैं सत्य असत्य बोलते हैं उसको है ना वो ट्रू फॉल्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी 5 आते थे या तो सब में सत्य लिख दो सब में सत्य लिख दो एक आध सही चले जाए अब उसमें से ही 5 5 6 6 7 देने लगे अब पहले करे तो करे कौन से सारे सही करे 6 करने 7 करेंगे तो नंबर कट जाएंगे वैसा वाला काम है ये हो जाएगा कैसे क्यों हो गया हाँ हो गया ना 11 वो 10 तक जाएगा ना इसकी अगर 10 लिख देंगे तो 9 तक जाएगा वो एक कम तक चलता है ना ये देखो 81 तक चल रहा हो 11 इसलिए लिखा I तो प्रिंट करना था बस के अंदर है ना समझ गए क्लियर हुआ कि नहीं। चलो अब सम करना है मुझे क्वेश्चन तो करने के लिए घर से कौन सा होगा से हाँ अभी जो आपने करा था उसमें अपन यहाँ प्रिंट में मतलब I into I की जगह मैं स्टेप वैल्यू 3 दे देता हूँ स्टेप वैल्यू क्या देते हैं 3 दे दें उससे क्या होगा चलो मैं करता हूँ आप हाँ समझ गया यार क्या समझ जल्दी पूरा भी लिखा था मैंने तो देखो क्या बोले अब सम 1 से लेकर के n तक के नंबर का ये 5 तक के पहले सम करा लेना आप है ना वही क्वेश्चन याद है ना क्वेश्चन वही रहेंगे जो अपन ने किससे करे हैं 1 से 5 तक का सम 1 से 5 तक का प्रोडक्ट 1 into 2 into 3 into 4 into 5 और कौन सा था सिंपल में हाँ 1 से n तक में इवन का सम ऑड का प्रोडक्ट है ना तो 1 to n में क्या करना है इवन का सम एंड ऑड का प्रोडक्ट है ना शॉर्ट में लिख दो समझ जाएंगे ना 1 से n तक में इवन का सम ऑड का प्रोडक्ट ठीक है। अब इसके अलावा और एक तो वो अभी सिंपल सा वो अभी जो करा अपन ने टेबल प्रिंट करने वाला है ना प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर और दूसरा फिर अपना प्रिंट फैक्टोरियल है ना फैक्टोरियल प्रिंट करवाना भी करा था ना फैक्टोरियल ऑफ गिवन और दिए गए नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट कराना है ठीक है। बाकी स्क्वायर बाकी तो मैंने करवा ही दिए इतने सारे क्वेश्चन आपको क्लियर है इतना तो ये आप कर दिए ठीक है नीचे का भी कर लाना बाकी ये मैं शेयर कर देता हूँ आपको है ना क्या वो नहीं हुआ क्या उसका